हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा नेहरू रिपोर्ट में अंतर। ये यूपीएससी, पीसीएस और नेट जेआरएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आइए देखते हैं ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट में क्या अंतर थे। साइमन कमीशन रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी। भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट में। जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, भारत को औपनिवेशिक स्वराज अति शीघ्र देने की सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में था कि केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया, जबकि नेहरू रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई। थर्ड पॉइंट है, गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में गवर्नर जनरल के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, गवर्नर जनरल के जो गवर्नर जनरल था उसको केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया कि हाँ, वो जो गवर्नर जनरल है वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख रहेगा, ऐसा नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। फोर्थ पॉइंट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई, जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या था, सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की। इसने मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया। नेहरू रिपोर्ट में सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की तथा मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी सुझाव दिया। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, सिक्स पॉइंट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश नहीं की गई थी, जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। एकदम अपोजिट था नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 7 पॉइंट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय इत्यादि की स्थापना का कोई उल्लेख ही नहीं था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति और संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो हमने ये 7 पॉइंटों में और इस ऑडियो आर्टिकल में हमने इन 7 पॉइंटों के माध्यम से साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा नेहरू रिपोर्ट में अंतर को समझा। ऑडियो आर्टिकल का फ़ायदा ये है कि हम इसको ईयरफोन लगा के चलते फिरते भी सुन सकते हैं, फटाक से रिवीजन हो जाएगा। ये पर्पज़ है मेरा ये ऑडियो आर्टिकल बनाने का। वीडियो में हमें बार बार देखना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो आर्टिकल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।